देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि, इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके बारे में जो पता लगाया गया है, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या 130 करोड़ टोटल जनसंख्या है, और यहाँ का जो घनत्व है वो यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जन्म रेट यानी कि बर्थ रेट जो है वो प्रति 1000 18.2, और ग्रोथ रेट जो है वृद्धि दर यानी 1.1% है। तो इस तरह से यानी कि भारत की जनसंख्या होती है, तो इंडिया इज ए सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड with nearly a fifth of the world population according to the 2009 reservation of the world population prospect population suit a during 1975 to 2010 the population doubled to 1 million. The Indian population reached the billion mark, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है 1975 से 2020 के बाद में के बीच जो है वो डबल हो गई, और 1.2 बिलियन जो जनसंख्या है वो इंडियन पॉपुलेशन रीच बिलियन मार्क, और बिलियन तक जो है भारत की जनसंख्या पहुंच चुकी है। 1998 इंडिया प्रोजेक्ट विद वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री, 1998 के बाद में जो है वो यानी कि इंडिया के अंतर्गत जनसंख्या जो है वो महत्वपूर्ण स्थिति के अंतर्गत पहुंच गया। 2024 सरपासिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, यानी कि 2024 तक सुपरपासिंग यानी कि पॉपुलेशन जो भारत की जनसंख्या है वो चीन की जनसंख्या को पीछे छोड़ देगी। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बी होम टू मोर देन 1.5 मिलियन पीपल बाई 2030 and its population is set to reach 1.7 billion by 2050. Population growth rate is 1.13%, ranking 112th in the world 2017। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है 2050 तक 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी, और ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.13 तक पहुंच गई है, और वृद्धि दर में जो है 112वां स्थान है। इंडिया हैज़ मोर देन 50 पेट्स पॉपुलेशन बिटवीन एज ऑफ 25 and 25 and more than 65 below the age of 35. It is expected that 2020 the average age of an Indian will be 29 years compared to 37 for China and 48 for Japan, and by 2030 India's dependency ratio should be just over 0.4. However, the number of children in India peaking more than a dedicated ago is now feeling the number of children under age 5 peaking in 2007. Since then, number has been feeling the number of Indian under 15 years peak silently later and is now also
decline. India has more than 2000 ethnic group, and every major religion is respected as are four major families in language: European divide and Austrasian and scenario Tavian, as well as two language isolated spoken parts of Maharashtra and Balochi language spoken parts of Jammu and Kashmir. 10,000 people in India are Angola Indians, and 70,000 Western from United States are living in India. They represent over 0.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. यानी कि कुछ लोग जो है कश्मीरी, कुछ मराठी, कुछ राजस्थानी, तो इस तरह से यानी कि विभिन्न भाषाओं का मिक्सअप पाया जाता है, जो कि डिफरेंस लैंग्वेज भारत के अंतर्गत पाई जाती हैं, जो कि भिन्न भिन्न भाषाएँ जो हैं क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार है. तो यानी कि जो अनुमान है कि लगभग जनसंख्या में जो है भारत चीन को लगभग 2030 तक लांग लेगा. यानी कि 2030 तक जो है वो चीन को पीछे छोड़ देगा और भारत आगे निकल जाएगा. भारत की जनसंख्या वृद्धि ने इन चिंताओं को जन्म दिया है. इससे व्यापक रोजगार और राजनीतिक स्तर फैलेगी. ध्यान रखेंगे कि यानी कि भविष्य की प्रजनन और मृत्यु दरों के बारे में कल्पनाएँ करते हैं, जो घटना स्वरूप सही नहीं है. प्रजनन दर भी क्षेत्रानुसार भिन्न भिन्न है. कुछ राष्ट्रीय औसत से ऊपर है तो कुछ नीचे है. भारत के जो वो यानी कि सन 2019 में लगभग 1.15 अरब की जनसंख्या के साथ भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है. और भारत के पास विश्व की कुल भू क्षेत्र का 2.4% भाग है, लेकिन विश्व की 17% जनसंख्या का निवास स्थान है. और गंगा के मैदानी क्षेत्र विश्व के सबसे विशाल उपजाऊ फैलावों में से एक है, और ये विश्व के सबसे सघन बसे क्षेत्रों में से एक है. दक्कन के पठार के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र भी विश्व के सबसे सघन क्षेत्रों में. पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल विश्व के सबसे सघन मरुस्थलों में से एक है. उत्तर और उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में बसे राज्यों में ठंडी शुष्क मरुस्थल और उपजाऊ घाटियाँ हैं, लेकिन कठिन संरचना के कारण इन राज्यों में देश के अन्य भागों की तुलना में जनसंख्या घनत्व कम है. यानी कि ब्रिटिश इंडिया में प्रथम 1872 के अंतर्गत जो है प्रथम जनगणना की गई, और 1947 में स्वतंत्र भारत के बाद 1951 से जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है. गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना की जाती है. और जनगणना के जो नवीनतम आंकड़े हैं प्रति वर्ष, यानी कि जनगणना के जो आंकड़े हैं वर्ष 2001 की जनगणना के हैं नवीनतम. 1991 से 2001 के दशक के दौरान यानी कि जो है अब नवीनतम जो आंकड़े हैं वो 2011 के प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि 2014 तक संशोधन भी किया गया है. और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कम होकर के 1.93 से भी कम हो गई है. वो 1.17% है. और जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो वृद्धि दर है वो नागालैंड की है. इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, सिक्किम, केरल, और सबसे कम वृद्धि दर जो है केरल की रही है. भारत में कुल बसावित ग्रामों की जो संख्या है 5,93,732 है. कुल जनसंख्या का 72.2% भाग इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है. इनमें से 1,45,000 ग्रामों में जनसंख्या आकार 500 से 999 प्रति व्यक्ति का है. 1,30,000 ग्रामों में जनसंख्या का आकार 1,000 से 1,999, और 1,28,000 ग्रामों में यानी कि जो है 200 से 499 है. 3961 गाँव ऐसे हैं जहाँ जिनकी जनसंख्या 10,000 से भी अधिक है. भारत की 27.8% जनसंख्या जो है 51 से अधिक कस्बों और लगभग 380 नगरीय क्षेत्रों के अंदर निवास करती है. तो इस तरह से 1951 से 2001 के दशक के दौरान महानगरों की ओर पलायन करते हुए यानी कि जो नगरीय जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या में भारी परिवर्तन हुआ.
और पिछले एक दशक के दौरान प्रवासियों के निवल अंतिम निवास के आधार पर महाराष्ट्र में सर्वाधिक अप्रवासन हुआ। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय प्रवास हुआ है। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में मिलाकर के भारत की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। फिर भी लिंग अनुपात की राष्ट्रीय औसत 1991 से 927 से बढ़ करके 2001 में 933 हुआ, लेकिन 2001 की जनगणना यह दर्शाती है कि बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 पुरुषों पर जो है स्त्रियों की संख्या में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा जैसे राज्य में जनसंख्या यानी कि लिंग अनुपात जो है बहुत ही घटिया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बाल लिंग अनुपात में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय बाल लिंग अनुपात 1991 के 945 से गिर करके 2001 में 927 रह गया है। तो इस तरह से भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या जो है वो घनत्व जो है वो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और यानी कि जो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ 1,93,422 है। तो इस तरह से यानी कि जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या महत्वपूर्ण है। भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है वो धीरे धीरे कम होती हुई चली जा रही है।